गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आपको डिटेल पढ़ाए थे। आज का जो क्लास होगा उसमें हम लोग केवल ईसीजी की बात करेंगे। एक्चुअली ईसीजी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एंड इट वाज फर्स्ट रिकॉर्डेड बाय द वॉलर ने सबसे पहले इसको रिकॉर्ड किया था, लेकिन वॉलर ने इसके बारे में डिटेल नहीं बताया। डिटेल जिसने बताया था वो थे एंथन वेब, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, और इन्हीं को बोला जाता है डिस्कवरर ऑफ ईसीजी। और द एंथन वेब इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये एक स्टूडेंट को याद रखना चाहिए। अब मैं बताऊं कि ईसीजी होता क्या है। कि तो जब हार्ट बीट स्टार्ट होता है तो स्टार्ट करने के लिए ऐसे नोड क्या करता है, एक इलेक्ट्रिकल वेव डेवलप करता है जिसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। तो जब डीपोलराइज होगा तो एक इलेक्ट्रिक वेव जनरेट होगा, और यही वेव ऐसे नोड से एबी नोड से पुरकिंजे फाइबर से पूरे हार्ट वाल में जाता है, और ये पूरे हार्ट वाल के ऊपर में एक इलेक्ट्रिक करंट पूरा वेव दौड़ जाता है। और वही वेव बताता क्या, एट्रिकुलर है नहीं, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल, सबके लिए अलग अलग वेव डेवलप करता है, और सबको हम लोग अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसी के रिकॉर्डिंग करने के प्रोसेस को बोला जाता है ईसीजी। तो यहां पर क्या है कि वो जो इलेक्ट्रिक वेव हार्ट के सरफेस पर आता है, तो सरफेस से वो मसल्स होते हुए हमारे बॉडी सरफेस पे यानी स्किन में भी आता है, और स्किन से हम लोग इलेक्ट्रिक है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड यानी लीड लगा करके हम लोग क्या करते हैं कि उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या करता है कि जो वेव आता है तो वेव वीक हो जाता है, सरफेस तक आते आते वीक पड़ जाता है, उसको फिर से एम्पलीफाई करके उसका रिकॉर्डिंग किया जाता है। किससे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा। और जिस पर हम रिकॉर्डिंग करके निकालते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो यहां थोड़ा आपको सुनने में उल्टा लगता होगा कि ग्राफ हमेशा पेपर होता है और ग्राम हमेशा जो है इंस्ट्रूमेंट होता है। तो यहां ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जो एक्शन पोटेंशियल जो हार्ट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है उसको एम्पलीफाई करके और फिर उसको रिकॉर्ड करके हम लोग उसको रीड करते हैं। तो जिस पेपर पर वो रिकॉर्ड आता है उस पेपर को बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिस पर हम लोग देखते हैं कि हार्ट का क्या कंडीशन है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो एंथन वेब साहब ने जो ये ईसीजी का जो रिकॉर्डिंग किया था, उसी रिकॉर्डिंग को आज हम लोग स्टूडेंट के बीच में हार्ट के कंडीशन के बारे में क्या उसका वेव जनरेट है उसको हम लोग बताते हैं। तो आप यहां से ध्यान से देखो कि इसमें कितने तरह के वेव होते हैं फॉर ईसीजी। ईसीजी के लिए कितने वेव है? तो 5 वेव होते हैं, पी क्यू आर एस टी, ये 5 वेव्स है। इसमें 5 वेव जो पी वेव है फर्स्ट वेव, तो मैं इसको बता दूं कि जो पी वेव है एक्चुअली इससे क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल यानी ऐसे नोड एक्साइटेड होता है और यह जो जनरेट करता है इंपल्स, एंड दैट इंपल्स ट्रांसफर्स टू द इंटायर वॉल ऑफ द एट्रियल वॉल में जाता है, और फिर उसको बोलते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन। और एट्रियल डीपोलराइजेशन के बाद क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल होता है। तो पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन एंड एट्रियल सिस्टोल ये रिप्रेजेंट करता है पी वेव। अब हो गया ये QRS, ये तीनों एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। QRS ये एक कॉम्प्लेक्स है। ये जो कॉम्प्लेक्स है QRS, यह दिखाता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है नहीं। पहले क्या होगा कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होगा। तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होने का कारण क्या होगा कि ऐसे नोड से जो इंपल्स आएगा वो इंटरनोडल पाथवे से वो मैसेज को लेके आएगा कहां, एभी नोड में, और एभी नोड जनरेट ये फ्रेश इंपल्स फॉर द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो वही QRS रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड एट्रियल रिपोलराइजेशन। यहां ध्यान देना है, जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होगा तो एट्रियल रिपोलराइजेशन होता है, और
वेंट्रियल डीपोलराइजेशन रिप्रेजेंट द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये QRS रिप्रेजेंट द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये हो गया। अब तीसरा क्या बच गया? टी। तो जो टी रिप्रेजेंट करता है वो करता है वेंट्रिकुलर आपको डायस्टोल, जिसको बोलते हैं आपको रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकुलर वॉल। तो टी रिप्रेजेंट द रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल एंड ज्वाइंट डायस्टोल। तो ये हो गया आपका डिफरेंट वेव का जो एक्शन होता है हार्ट बीट में, जिसको रिकॉर्ड किया जाता है। अब मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूं तो आपको समझ। तो क्या पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? तो पी वेव रिप्रेजेंट करता है एट्रियल डिपोलराइजेशन एंड एट्रियल सिस्टोल। QRS रिप्रेजेंट, ये कॉम्प्लेक्स है, दिस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और T जो है यह डोम शेप्ड एक वेव है, यह रिप्रेजेंट क्या करता है? यह एंड ऑफ द है नहीं वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, और यह वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी करता है एंड रीपोलराइजेशन को इंडिकेट करता है। तो अब यहां ध्यान देना है, मैं वेव बना करके आपको दिखाता हूं तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि क्या मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं। यहां ध्यान देना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब बिगिनिंग होता है हार्ट बीट का, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन के वेव में यह जनरेट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोपोटेंशियल लाइन, या इसको आप बोल सकते हो बेस लाइन और आइसोपोटेंशियल लाइन। क्लियर? अब यहां मैं वेव दिखाता हूं, ये है पी वेव, यहां मैं दिखा रहा हूं, यह है P Q R S T P Q R S T P Q R S। तो ये पांचों वेव में दिखा रहा हूं। तो ये जो बेस लाइन के ऊपर में आप देखें तो क्या है? PRT। ये बेस लाइन के ऊपर है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव वेव। इसको डिफ्लेक्शन वेव कहा जाता है। और इसके जो नीचे है दैट इज QNS, आप देख रहे हैं केवल QNS इस लाइन के नीचे है, इसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव वेव। तो जैसे ही ऐसे नोड एक्साइटेड होता है तो वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, इससे डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया होता है, और डिपोलराइजेशन के कारण क्या होता है कि एट्रियल सिस्टोल होगा। तो ये रिप्रेजेंट करता है PQ रिप्रेजेंट एट्रियल सिस्टोल। याद रखना है, PQ रिप्रेजेंट एट्रियल सिस्टोल है ना, ये सिस्टोल हो गया। अब QR जो है तो QR एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करता है कि ये मैसेज को ट्रांसफर कर रहा है SA नोड टू AV नोड, एंड RS रिप्रेजेंट, ये हो गया QR रिप्रेजेंट ट्रांसफर ऑफ मैसेज, ट्रांसफर ऑफ इंपल्स फ्रॉम SA नोड टू AV नोड, and RS represent transfer of the electric potential from AV node to Purkinje fiber। ये यहां से ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें क्या होगा? QRS
ये तीनों वेव ये शो करता है कि वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन हो चुका है, और वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होगा तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, तो इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद क्या होगा, फिर रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल होगा, दैट इज एसटी। तो एसटी रिप्रेजेंट द वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, और ये जो टी है, टी, ये इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तो पूरा हार्ट ही सिस्टोल हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है तो पूरा हार्ट ही डायस्टोल हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग ज्वाइंट डायस्टोल। तो इस तरह पी क्यू रिप्रेजेंट द एट्रियल सिस्टोल, QRS represent the ventricular systole, and S and T represent the repolarization of the ventricle and ventricular diastole. And when the ventricular diastole take place, entire heart become diastole, and है ना डायस्टोलिक मूवमेंट हो जाता है पूरे हार्ट में, चाहे वो एट्रिया हो चाहे वेंट्रिकल हो, जिसको बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। इस तरह से यह वेव बिल्कुल कंटिन्यूअस यदि इसी तरह रिप्रेजेंट करता है तो इसी को बोलते हैं लाइफ लाइन। लाइफ लाइन, तो लाइफ लाइन जब ये डांस करता रहता है तभी आप लाइफ लाइन में हो, और यदि यह धीरे धीरे स्ट्रेट हो जाए तो समझ लो कि लाइफ भी स्ट्रेट हो जाएगा। यानी स्ट्रेट इसका होना यानी हार्ट बीट का धीरे धीरे कोलैप्स कर जाना होता है। अब यहां ध्यान देना है, ये जो टी वेव है, टी, यदि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है ब्लड में तो यह धीरे धीरे फ्लैट होने लगता है, और यदि पोटेशियम आयंस का कमी होता है तो भी यह फ्लैट होने लगता है। अब है क्या कि इसमें आप ध्यान से देखना है कि सबसे हाई जो वेव है QR सबसे टॉप पर है। यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है कि यदि ये काफी जोर से और ज्यादा ऊपर उठ जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग हार्ट अटैक। और यदि ये जो टी वेव देख रहे हो, टी वेव, तो टी वेव में यदि ज्यादा डिफ्लेक्शन हो, काफी ऊंचा हो, तो इसको बोलते हैं एक्यूट हार्ट अटैक। तो इसमें इसको हार्ट अटैक, इसको एक्यूट हार्ट अटैक कहा जाता है। तो इस तरह दिस इज ईसीजी, और ईसीजी के द्वारा पूरे हार्ट बीट के एक्यूरेसी का पता चलता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एग्जामिन द एक्यूरेट कंडीशन ऑफ हार्ट। और हार्ट बीट को यानी ईसीजी को मापने के लिए क्या होता है कि एक्चुअली 3 लीड्स लगाया जाता है, जिसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और यह इलेक्ट्रोड यानी लेफ्ट राइट दोनों हाथ में और लेफ्ट जो है आपके पैर में लगाया जाता है, और इस तरह एक ट्रेंगुलर स्ट्रक्चर बनता है। अभी के समय में क्या है कि एक सक्शन कप होता है जो आपके चेस्ट में भी एडिशनल लगा करके, और इसमें आप देखते हो वो जेल लगाया जाता है। वो जेल क्या करता है कि उसके कंडक्शन को और बढ़ाता है ताकि मैक्सिमम वेव को वो लीड के द्वारा हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तक पहुंचा सकें ताकि रिकॉर्डिंग बेटर हो सके। तो इस तरह से लीड के द्वारा इलेक्ट्रोड लगा करके पूरे बॉडी में नॉर्मली क्या है कि दोनों हाथ में एक और एक बायां पैर में लगा करके ईसीजी लिया जाता है। लेकिन आज के कंडीशन में काफ़ी मशीन को एडवांस किया गया है। अभी तो पूरे चेस्ट में 2-3 लीड और लगा दिया जाता है एडिशनल, ताकि रिकॉर्डिंग को बेहतर तरीके से लिया जा सके। तो दिस इज ईसीजी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, केवल कौन सा वेव क्या दिखाता है, बस आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।